गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय की टैरो कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आज के टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपका पर्सन, क्या आपका पार्टनर कोई स्टेप लेगा आपके लिए, क्या कोई एक्शन या कोई कदम उठाएगा आपके लिए। आपका पर्सन इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग है। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी राशि से इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी कि आप सन साइन से, मून साइन से या फिर वीनस साइन से, जो भी साइन है आप उस साइन से इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की वो मैं चेक करूंगी। आप अपने पर्सन का नेम लेकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें और देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस समय पर, जिस समय पर आप मेरे से जुड़ रहे हो, जिस समय पर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस समय पर वो क्या सोच रहे हैं। दूसरा, क्या वो कोई स्टेप, कोई कदम उठाएंगे, कोई स्टेप लेंगे आपके लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, फैमिली इश्यूज़ है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो करंट एनर्जीज के लिए क्या सिचुएशन है उनकी, आपके पर्सन की। कार्ड ले लेती हूँ मैं। हैंगमैन सिचुएशन, भाई उलझे पड़े हुए हैं थर्ड पर्सन में। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि फैमिली इशू है या कोई थर्ड पार्टी इशू पक्का है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, हैंगमैन सिचुएशन। अब आप इस कार्ड को देखो, ये कार्ड बेसिकली क्या चीज़ को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मन तो है आपकी तरफ आने का, है ना, आपसे लव करते हैं, बट या तो इस समय बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उलझने हो रही हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, चाहकर भी चीज़ें डिस्टर्ब हो ही चली जा रही हैं, हो ही चली जा रही हैं। पर्सन भी अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन में है जब ये इंसान, तो क्या आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, क्योंकि खुद नहीं डिसाइड कर पा रही है पर्सन। तो मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। अब आप इनकी एक चीज़ को देखो कि ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, इनकी फीलिंग्स है। अब ये मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, कि मैरिज पार्टनर हो, कोई आपका हस्बैंड वाइफ हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप, है ना। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप दोनों के बीच में जो अनबन हो रही है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, है ना। और काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है कि आप इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कहीं कहीं एनर्जीज क्या आ रही है कि आपकी जो रिलेशनशिप में वो आपके जो पार्टनर है ना, मतलब जो आपके पर्सन है ना, उनकी फैमिली वाले इशू क्रिएट कर रहे हैं, उनकी फैमिली से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और जो पर्सन है ना, वो हर बात आपकी अपनी फैमिली में भी कहते हैं। उससे क्या हो रहा है, ये तो फैमिली होगी, और कहीं अगर फैमिली नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं फैमिली दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो आपके रिश्ते में पहले नहीं थे, और अगर थे भी तो इतना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो हर वक्त का आपके रिलेशनशिप में एक तरह का इशू क्रिएट हो गया है, वो चीज़ें नहीं थी। अब स्थिति क्या हो रही है कि अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद इस कंफ्यूजन में हो गए हैं। अब कंफ्यूजन भी क्यों निकल कर आ रहा है, इस चीज़ को पहले तो देख लेते हैं। कुछ कार्ड और लेंगे तो वो क्लियर आ जाएगा कि भाई इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। लेकिन हैंगमैन सिचुएशन का जो कार्ड आ रहा है, वो एक बात को तो पक्का बता रहा है कि हाँ भाई, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुक रहे हैं। उनका झुकाव, उनका अटैचमेंट, उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स आपकी साइड है। आप समझ रहे हो, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर इनका अटैचमेंट आपकी तरफ नहीं होता तो ये कभी भी हैंगमैन वाली सिचुएशन में हो ही नहीं सकता। अगर पर्सन हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने मन को टटोल रहा है। वो अपने मन से खुद को भी कह रहा है कि क्या तुम इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हो। तो खुद के मन से आवाज़ आती है नहीं, है ना, खुद के मन से आवाज़ आ रही है नहीं, मैं तो नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मुझे तो ब्रेक नहीं करना अपना रिलेशनशिप। क्यों, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन होगी जो कि मैं टैरो कार्ड में देखूंगी। तो अब मैं देखने जा रही हूँ कि इनका हैंगमैन वाली सिचुएशन में क्यों है ये। तो यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं, ये करंट एनर्जीज जो आ रही है ना, वो करंट एनर्जीज इनकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली है। जा पा नहीं रहे हैं आपकी साइड से, मतलब आपकी लाइफ से जा पा नहीं रहे हैं, और लाइफ में ही रहेंगे आपके। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है भाई आपके रिलेशनशिप में। और ये कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है कि कुछ महीनों से ही आया होगा, बहुत पहले से नहीं होगा। अब तो इतने ज़िद्दी भी हो गए होंगे, बहुत ज़िद्दी हो रहे होंगे आपके पर्सन फ्रेंड से ना, तो ज़िद्द बहुत दिखा रहे होंगे हर चीज़ में, बहुत ज़िद्दी सी, ज़िद्दा स्वभाव ही, ऐसा स्वभाव आ रहा है, मतलब ऐसा नेचर हो गया है उनका। किसी बात को तो सुनते नहीं है ढंग से, अगर सुनते हैं तो उसका मतलब एक तरीके से हर चीज़ में एक अपना मतलब ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं आपको, जो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे।
पर्सनली भी मिलके मेरे को लग रहा है कि बात की है आपने, पर्सनली मिले हो, बात की है, और लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं उनको देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग भी देखो कितनी कर रहे हैं। राशियाँ क्या बन रही हैं, मैं ज़रा कार्ड ले लूँ फिर आपको राशियाँ बता ही देती हूँ। ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूँ आपको, जो कार्ड में स्थिति दिख रही है ना, उस स्थिति के हिसाब से तो है बहुत कुछ इनके मन में, बहुत कुछ है आपके लिए, पर बोल नहीं रहे हैं आपको। वजह जानते हैं कि वजह क्या है। गाइड कर दे एंजल्स प्लीज़, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें गाइड कर दें, उनका रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का। शेयर कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए, किया करिए रीडिंग को, ताकि और भी लोगों को आपसे लाभ मिल जाए। देखिए, अगर आप किसी को फ़ायदा पहुंचाएंगे, मतलब किसी के लिए सोचेंगे, किसी को ज़रूरत है, आप शेयर कर दिया आपने, उसको ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो सीधा आप तक जाएगी कि हाँ भाई चलो, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी पता नहीं कहाँ से किसने दे दी, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल गया, है ना। तो चलिए वजह जान लेते हैं कि भाई वजह क्या है जो इतना ज़्यादा इग्नोर करे जा रहे हैं, दूरियां बढ़ाए जा रहे हैं, क्या वजह है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ कार्ड दे दें। देखो सब भाई, एंजल्स भी आपको एंजल्स भी यही बोल रही है, उनका संदेश लेकर आई है एंजल्स कि वो नहीं चाहते दूरियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे एंजल्स बता रही है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, उसमें तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है ना, किसी ऐसे इंसान से जुड़ गए हैं, या किसी ऐसे इंसान की बात को मान रहे हैं, या उसके ऐसे कंट्रोल में आ गए हैं जिससे कि मतलब इनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मतलब लाइक माइंड डिस्टर्ब से मतलब मेरा कन्फ्यूज़न वाला होता है ना, कि मतलब लाइक कंफ्यूज हो जाना, है ना। क्योंकि जब ये प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स है, जब ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, देन वहाँ से कोई भी फैमिली मेम्बर्स है या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी एक अलग सी ही एडवाइस लेकर चल रहा है, एक अलग सी एडवाइस दे रहा है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं क्या करूँ। तो वो वाली सिचुएशन आ रही है। बट मैं ये बोलूँगी कि नो कांटेक्ट है ना, एक भी जिस दिन से आपका नो कांटेक्ट हुआ है ना, जिस टाइम से नो कांटेक्ट, ये बंदा सोए नहीं है ढंग से, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर केयरिंग हो रही है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो लिब्रा है, धनु है, सजिटेरियस, स्पाइसिस है, मीन, एरीज, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, जैमिनी है। तो ये राशियाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही हैं। इस समय जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ गाइज, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपको भरोसा हो गया डिवाइन के ऊपर। मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप हर चीज़ में, मतलब इस समय पर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को मान रहे हो आप, है ना। सुबह शाम सिर्फ आपका बस एक ही रहता है कि यूनिवर्स से प्रार्थना करना, प्रेयर करना, जो कि यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ना जो गाइज आप, वो एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं। जो दुआ में ना कहते हैं बहुत शक्ति होती है, वो दिख रही है। आप दुआएं मांग रहे हो ना, तो अभी देखो आपके पर्सन की एनर्जीज भी चेंज हो रही है आपके लिए। मतलब आप अगर सच्चे दिल से दुआ मांगते हो ना, कहते ना 24 आवर्स में आप मांगो, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आप परमेश्वर में, हमारी यूनिवर्स में लगा देते हो, 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी सच्चे दिल से, लेकिन है ना, बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो सच्चे दिल से दुआ मांग रहे हो आप, और यहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग भी ना पलट रहा है। कितना बड़ा मैजिक है ये, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में यही दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, और वो आप ही के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे आपका रिश्ता तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने वाला है इन पर्सन के साथ। क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंची खिंची दिख रही है मेरे को, है ना। तो आप एफर्ट्स कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, मुझे लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा, और ईश्वर का नाम आपके जबान पर रहता है। आँख खोलते हो, सोते हो, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से हमेशा दुआएं मांगते रहते, तो उन्हीं का ही असर है, उन दुआओं का असर है, उन एफर्ट्स का असर है कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेंज हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ठोस एक्शन, कोई ऐसा कदम जो कि आपको एक कर जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत तेज़ी से। सो कप्स में एनर्जीज है जो कि यहाँ पर आपके पर्सन के इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है।
एंड धनु मकर कुंभ कन्या तुला राशि के जो पर्सन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस समय पर मुझे संदेश देते हुए दिख रहे हैं। और उनका संदेश क्या है मैं ले लेती हूँ कि मुझे जो मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से उनका क्या संदेश है। सो प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स। बहुत तेज़ी से मैसेज आया है मेरे पास, प्लीज़ मुझे मैसेज दें, क्या कह रहे हैं वो पर्सन के पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर उनका संदेश आया है भाई, वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में कमबैक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़े से डरे हुए हैं आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है किसी का बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, जिस बर्डन्स को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरे हुए हैं। लेकिन आपके प्यार में, आपके दुआ में इतनी शक्ति है कि वो पलट गए हैं आपकी तरफ। और ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में मुझे सडन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक्वेरियस वर्गो, लियो कैंसर, साजिटेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज क्या हो रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दें। मैसेजेस मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, लेकिन आप मैसेज दें। मुझे लग रहा है कि गाइस जिन राशियों का नाम मैंने जस्ट अभी लिया है उनके पर्सन की दुआ में सिर्फ आप हो, उनकी फीलिंग्स में आप हो, सोल कनेक्शन है, पास्ट का रिलेशनशिप है उनके साथ आपका, चेंज। ओके, तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पर्सन आपके लिए भावनात्मक एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, मतलब लाइक इमोशनली एनर्जीज़ है आपके लिए। ये पर्सन दूरियाँ जितनी हुई हैं आप दोनों के बीच में, उन दूरियों में टूट से गए हैं, ठीक है, कह कुछ नहीं रहे हैं लेकिन फीलिंग्स बहुत है। तो यहाँ पर बिलीव का कार्ड भी है, एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये पर्सन कुछ ऐसा स्टेप लेंगे जिससे आपके साथ इनका परमानेंटली पूरी तरीके से यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर है मेरा 9540119650। इसी नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अपॉइंटमेंट नहीं देती हूँ, तो वहाँ पर नहीं जाइए। सो लास्ट मैसेज आपके पर्सन का है पूरी तरीके से आपके फेवर में, जो कि उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए हर वक्त चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है तभी एनर्जीज़ आती हैं, एनर्जीज़ होंगी तभी एनर्जीज़ आएंगी, है ना। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। सो आई होप से कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रीडिंग को शेयर कीजिएगा ताकि किसी और को भी लाभ मिले आपसे। टेक केयर, बाय बाय।